ये मॉल के आगे अपना ज़मीन जो पार्किंग का होता है, ये शहर में अमूमन बहुत कम ही देखा जाता है। अगर सरकारी स्तर पर जांच हो, सभी मॉल की जांच हो, सरकारी स्तर पर जांच हो और उस पर फाइन लगाया जाए तो शहर के सारे मॉल्स उस घेरे में चले जाएंगे। आज इस तरह से जो ये माहौल बनाकर डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र का विकास किया, यहाँ पे एक प्रतिष्ठान अपना खोल रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र के उन्नति में एक मील का पत्थर साबित होगा। और तो जान जाइए 5 रुपया चौक तो है। आने वाले दिन में जो राज दरबार है, जो सीमेंट दुकान सरकार है मॉल, उसके नाम से चौक होगा। इन डॉक्टर साहब को धन्यवाद हम दे रहे हैं। जी, यहाँ पे हम एनी टाइम रहेंगे, टाइम पे अपना खोल के अपना सेल अपना जो करना है करते रहेंगे। यहीं पर चौक से रास्ता जाती है, गांधी आश्रम को जाती है और ये देखिए यही दुकान है। ये राज दरबार मॉल के अंदर ये साहिल ट्रेडर्स है और साहिल ट्रेडर्स आपको दिखाते हैं। ये साहिल ट्रेडर्स डॉक्टर साहब ये अपने बेटा के नाम से खोले हुए हैं और ये जो दुकान है इसमें उद्घाटन हुआ है, इसी का उद्घाटन हुआ है। और देखिए यहाँ पे पेंट भी है, घर बनाने वाला जो सामान है पेंट है, पेंट लगा हुआ है, पेंट का सामान है। आइए अंदर दिखाते हैं आपको, आइए अंदर दिखाते हैं, आइए अंदर। और देखिए घर बनाने वाले जो सामान है ये सभी जो रैक लगा हुआ है, सब पाइप हो गए। और बाहर में जितने भी हैं, बाहर में सभी घर बनाने का जो सामान है, सीमेंट है, छड़ है और जो गिट्टी होता है वो बाहर लगा हुआ है। और बाहर ये तो हो गया। ये राज दरबार का कैंपस दिखाते हैं आपको, यही कैंपस है। और ये जो कैंपस है, इसी कैंपस में जितने भी गाड़ियाँ आएंगी और गाड़ी का जो रख रखाव होगा और सीमेंट का जो दुकान दिखाते हैं, आइए छड़ दिखाते हैं। एक दूसरा ये रूम हो गया, ये भारी मात्रा में यहाँ पे छड़ जो है और ये जो घर बनाने का सामान है यहाँ पे ये रखा गया है। और इसका उद्घाटन करता जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बिहार के मुन्ना त्यागी जी इसका उद्घाटन किए हैं। बिहार पश्चिम चंपारण जिला का ये पचरुखिया है और जो गांधी आश्रम की ओर जाती है रास्ता, उसी रास्ते में बीच में ये पचरुखिया चौक पर ये साहिल ट्रेडर्स के नाम से ये दुकान का उद्घाटन हुआ है। ये दुकान के जो मालिक है वो एक डॉक्टर हैं और सरकारी डॉक्टर हैं। पहले सबसे पहले डॉक्टर साहब से हम जानते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डॉक्टर साहब आपका तो प्रोफेशन बहुत अच्छा है, चल रहा है, आपका जीवन लगता है कि सफल हो गया, क्योंकि प्रोफेशन भी डॉक्टर का है और एक राज दरबार होटल का भी उद्घाटन कर लिए और फिर इसके बाद जो है साहिल ट्रेडर्स। जीवन सफल के बारे में बताइए, आपका सफल हो गया? जी सफल हो गया और हम लोग और आगे काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मॉल देना चाह रहे हैं इस चौक पे। अगले साल उम्मीद है कि हम लोग मॉल भी देंगे। और इस साल हम लोग जो है जो साइड टेरेस हम लोग खोले हैं, इसमें एक छत के नीचे हम लोग जो है मकान बनाने की सारी चीज़ें हम लोग देंगे। अब तो गांव में और शहर में ये जो फ़र्क है अब ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि शहर से लोग जो मटेरियल मंगाते थे गांव में घर बनाने के लिए, वो गांव में ही ये मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है। और ये ज़बरदस्त हो गया कि गांव और शहर एक जैसा ही मिल गया है। उद्घाटन करता हमारे साथ हैं, ये महासचिव है राजद के, राष्ट्रीय महासचिव है, मुन्ना त्यागी नाम है इनका। सर जी, बड़े बड़े शहरों में अब देखा जाता है कि 5 स्टार होटल के लोग देखने जाते हैं और बड़े बड़े 20 महल का घर भी देखने जाते हैं, लेकिन अब तो गांव में भी इसका मटेरियल जो है वो बिकने लगा है। अब गांव में भी घर दिखने लगेगा। देखा जाए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है। ये पचरुखिया चौक कोई आज का चौक नहीं है। हमको लगता है कि हम लोगों 50-60 बरस का ये चौक है, मगर इस चौक को पहचान डॉक्टर साहब के यहाँ आने से मिली। कुछ दिन पहले इन्होंने राज दरबार नाम से एक बहुत अच्छा जो है विवाह भवन बनाया, जिसमें कई सेक्टर हैं और वो सभी सेक्टर जो है इस क्षेत्र का शोभा बढ़ा रहे हैं। 3 सेक्टर का जो शादी है एक साथ इसमें हो सकता है? जी निश्चित, इसमें कई सेक्टर बनाए हैं उन्होंने। उसके बाद से साहिल ट्रेडर्स घर बनाने वाला। अब आज जो उद्घाटन किया गया है वह मकान बनाने वाले मटेरियल का है, जिसमें छड़ है, बालू है, सीमेंट है
फ्लश है, सीट है, पेंट है, ये सभी चीज़ देखने को मिले हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ है कि जिस चीज़ के लिए नरकटियागंज जाना पड़ता है वो यहाँ मिल जाएगा। और जब तरक्की दूसरा किस तरह से होता है, जब कोई उपलब्धि आती है किसी जगह पर तो उसकी तरक्की होती है। आज इस तरह से जो ये माहौल बनाकर डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र का विकास किया, यहाँ पे एक प्रतिष्ठान अपना खोल रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र के उन्नति में एक मील का पत्थर साबित होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगल बगल के सभी चीज़ों का वैल्यू बढ़ जाएगा। इस चौक का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका नाम होगा। किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि लोगों को पूछेगा कहाँ के हैं तो पचरुखिया के, अच्छा पचरुखिया वहाँ जहाँ राज दरबार है, जहाँ साहिल ट्रेडर्स है। ये सभी चीज़ें हैं जो क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। इसके लिए हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देंगे। उनकी अच्छी सोच है, अपने बच्चे लोगों को जो है मेन धारा में ला करके वो यहाँ पे एक तो कीर्ति कर रहे हैं जो सराहनीय है। मेरे बीच में एक समाज सेवी है, वर्मा प्रसाद जी है, और ये भी है, और ये भी अपना आकलन किए हुए हैं। सर, ये डॉक्टर साहब का जो काम है, उनके नाम से पचरुखिया जो नाम उन्नति हो रहा है, आसपास के जगह का भी अब तो वैल्यू बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, पहले हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी सोच को, जब रिटायर होते हैं लोग ना, रिटायर के बाद जब लोग घर जाते हैं तो बढ़ जाते हैं, कई तरह की सोच आती है। इतने रिटायर कभी नहीं होंगे। एक तो डॉक्टर भी रिटायर नहीं होते हैं, और दूसरी बात ये इससे भी रिटायर नहीं होंगे। इनकी सोच जो है ना बहुत अच्छी है। जो अभी भैया हमारे बोले हैं सीमेंट छड़ का दुकान जो खुला है, सत्य बात है। जब यहाँ मिल जाएगा तो बाजार में लुका करने जाएंगे भाई। यहाँ देखिए, जो बोले हैं कि 3 शादियाँ होती है, अभी नरकटियागंज का बेतिया भी लो जो नहीं ऐसा है कि जो 3 शादियाँ एक बार हो, ऐसा नहीं है। अभी पूरे चंपारण किला में नहीं है। ये पहले बार हमने देखा है कि 3 शादी यहाँ पर करा सकते हैं आप लोग। कैंपस भी बहुत बड़ा है। कैंपस भी बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी साधन है कि पार्किंग जब नहीं रहता है ना, कितना बड़ा रुपया लगा दीजिएगा तो कोई काम का नहीं है। देखिए ना, चारों तरफ पार्किंगें हैं, यहाँ भी पार्किंग है। इसलिए डॉक्टर साहब को हम ये जरूर कहेंगे कि अभी जो बोले हैं कि मॉल की व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो जान जाइए 5 रुपया चौक तो है। आने वाले दिन में जो राज दरबार है, जो सीमेंट दुकान सरकार है मॉल, उसके नाम से चौक होगा। इन डॉक्टर साहब को धन्यवाद हम दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। देखिए कितने लोग आए हुए हैं, सभी लोग को दिखाते हैं, और ये बिल्कुल सत्य बात है। एक बात आपको बताते हैं कि जो बात समाज सेवी और जो उद्घाटनकर्ता साहब ने जो बात बताई है कि मॉल के आगे अपना ज़मीन जो पार्किंग का होता है, ये शहर में अमूमन बहुत कम ही देखा जाता है। अगर सरकारी स्तर पर जांच हो, सभी मॉल की जांच हो, सरकारी स्तर पर जांच हो और उस पर फाइन लगाया जाए, तो शहर के सारे मॉल्स उस घेरे में चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो पार्किंग है ही नहीं है। तो ये शहर में जो पार्किंग की सवाल भी उठ रही है, और कभी कभी उठती है, बार बार उठती नहीं है, लेकिन इस सवाल को उठाना बहुत ज़रूरी है कि मॉल बनाने के लिए लोग करोड़ों रुपये लगा लेते हैं, लेकिन पार्किंग के लिए अपना एक छोटा सा जगह भी नहीं छोड़ पाते हैं। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।